जो बात कही ना देखो फंस गई करीना, दिल से तो वो बुरी ना फिर भी फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था, करीना होना था, करीना ये तो होना ही था। करीना करीना में अब तक वो सच्चे बादशाह, कोई ऐसा चमत्कार करते जो हमारी डूबती हुई कश्ती किनारे पर लग जाए। क्या मैं करीना सूद से बात कर सकता हूँ? जी, उनकी तो आज मेहंदी सेरेमनी है। आप मुझे बता सकते हैं कि उसका एड्रेस क्या है? देखो, ये करीना के फ्रेंड है, लेट हिम गो एंड मीट हर। मिलने दो ना, जाओ। तुम रणवीर से प्यार नहीं करती बल्कि उससे नफरत करती हो। क्या चाहते हो तुम मुझे? रणवीर जैसे करोड़पति से शादी करने से मना कर दूं और तुम जैसे कंकाल का हाथ थाम लूं? कभी नहीं। सच्चाई जानना चाहते हो ना तुषार? तो सुनो, रणवीर रायचंद से शादी करने की वजह तुम्हें फायदा पहुंचाना नहीं बल्कि अपना स्वार्थ था। एक छोटे से शहर से आते वक्त मेरे पास सामान कम और सपने ज्यादा थे। वो सपने जिन्हें पूरा करने के लिए न जाने मैंने कितना इंतजार किया और अब जाकर वो सपना पूरा होने जा रहा है। रुपया, पैसा, नाम, शौहरत। तुषार प्लीज मेरी खुशियों के रास्ते से हट जाओ। मुझे अपनी खुशियां हासिल करने दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ से चले जाओ प्लीज। एक्सक्यूज मी, may I have your attention please? क्या परी मेहंदी के बारे में आपकी ओपिनियन और स्पेशल कमेंट जान सकता है? बहुत अच्छी। सिर्फ इतना बोलने से काम नहीं चलेगा। पहले बताओ कि परी की मेहंदी का रंग गहरा होगा कि परी की मम्मी का? परी मेहंदी का रंग तो करीना के हाथ में ज्यादा चढ़ेगा, क्योंकि इसने तो बहुत से रंग अपनी इस मेहंदी के अंदर छुपा रखे हैं। करीना। उप्स, मम्मी, एक मिनट, आप परी अपने फ्रेंड से मिलके आता है। इतना तो मैं जानता हूं पुत्र कि ये मुस्कुराहट वो मुस्कुराहट नहीं है जो मेरी करू के होंठों पर हमेशा रहा करती थी। अगर ये मेहंदी तेरे जिंदगी के लिए जहर बन रही है तो मुझे एक दफा बता दे। ये तेरा दादू सारी दुनिया से लड़ जाएगा लेकिन तेरे सपनों के रंग को तेरी मेहंदी के रंग में डूबने नहीं देगा। दादू, ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तब तक मेरे सपनों का रंग कैसे दब सकता है? दादू, मैं खुश हूँ, बहुत खुश। याद कर करीना की आंखें तुषार, उन आंखों में सच्चाई थी, वो सच्चाई जो दौलत के लिए खुद को बेच रहे किसी इंसान की आंखों में नहीं हो सकती। करीना के होठ तो झूठ बोल सकते हैं मगर उसकी आंखें नहीं। वो हमें चमत्कार वापस दिलवाने के लिए ही ये सब कुछ कर रही है। तुझे बूजी और मोम को ये सब बताना पड़ेगा तुषार, रोकना होगा करीना को। क्या हुआ? आप खाना क्यों नहीं खा रहे? ध्यान कहाँ है आपका? नहीं, ऐसे ही बस भूख नहीं है।
मैं जानती हूँ क्या हुआ है। कब तक चमत्कार का दर्द सीने में लिए बैठेंगे? देखिए, चमत्कार खोने की जितनी आपको तकलीफ है उतनी मुझे भी है। लेकिन देखिए मुझे, क्या मैं अपने अतीत में जी रही हूँ? सब कुछ भुलाकर जिंदगी नए सिरे से जीने की कोशिश कर रही हूँ मैं। नीलू जी, हमारी आंखों में देखकर कहिए कि आप चमत्कार को भूल चुकी हैं। चमत्कार का नाम सुनकर आपके दिल में टीस नहीं उठती का? और ये जानते हुए भी कि चमत्कार को फिर से पाना एक चमत्कार होगा, आप रोज भगवान के सामने ये प्रार्थना नहीं करती कि ये चमत्कार हो? कहिए नहीं? जब तक आपकी हमारी सांस में सांस है, चमत्कार को फिर से पाना हमारी आस है। ये किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जिंदगी ने मुझे। एक तरफ तो करीना का वो त्याग जो मेरे माँ बाप को उनकी खुशियाँ, उनकी जिंदगी वापस दिलवा सकता है, और दूसरी तरफ मेरी जिंदगी, मेरा प्यार, जो अपने मकसद में अगर कामयाब हो गई तो उसे मैं हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगा। इंतहा हो गई इंतजार की। मुझे यहाँ गाना सुनाने के लिए बुलाया है। गुड क्वेश्चन, लेकिन जवाब थोड़ा लंबा है, तो लॉन्ग ड्राइव पे चलें? ड्राइव भी हो जाएगी और आपको आपका जवाब भी मिल जाएगा। डोंट यू थिंक कि तुम मेरे बॉस की बेटी होने का नाजायज फायदा उठा रही हो? आई डोंट थिंक सो। और आपको नहीं लगता कि आपके बॉस की बेटी होने के अलावा भी मेरा आप पर कोई हक बनता है? नहीं, और ये मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, that please leave me alone. तराना! My God! Oh my God! तराना! तराना, तुम ठीक तो हो ना? नहीं दादू, आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुषार कभी दीज के पास लौट कर नहीं आएगा। ये समझिए कि दीज ने अपने प्यार को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। पुत्र, तेरे हाथ में जो कुछ था वो तूने किया। तुषार को करू के बारे में बताना बहुत जरूरी था। अब ये अलग बात है कि हमारी किस्मत और हमसे भी ज्यादा करू की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। अब तो वाहेगुरु ही करू को रास्ता दिखा सकता है। क्या कहा है तुमने तुषार से? आपकी शादी के बारे में वो सच जो अब मुझे और दादू को भी पता है। और मॉम को? देखो, ये बात मॉम को पता नहीं चलनी चाहिए। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा दीज? अपनी खुशी की कुर्बानी मत दो दूसरों के लिए। प्लीज दीज, ऐसा मत करो। और तुम्हें क्या लगता है तुषार और उनके परिवार वाले तुम्हारी खुशी की कुर्बानी पर चमत्कार पाकर खुश रह पाएंगे? क्या वो ये जानकर जी पाएंगे कि उनकी खुशी के लिए तुमने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है? प्लीज दीज, ऐसा मत करो। जिया, तुम्हें क्या लगता है तुषार से शादी करके मैं खुश रह पाऊंगी? जब मैं उन्हें इस हालत में देखती हूँ तो मेरा सर शर्म से झुक जाता है। उनकी सारी परेशानियों की वजह मैं ही हूँ। ना मैं वो झूठ बोलती और ना ही तुषार को लोलो और लवली का सहारा लेना होता, और उस एक झूठ ने उनका सब कुछ छीन लिया। तुषार से शादी करके
मुझे दिन रात यही तकलीफ रहेगी कि मैं उनकी कितनी बड़ी गुनहगार हूँ। जी हाँ, बहुत अजीब सी सिचुएशन है। मेरी खुशियों में ही मेरे गम हैं और मेरे गमों में ही मेरी खुशियाँ। वो सब मैं कभी नहीं समझ पाऊंगी दीदी। मैं बस आपको खुश देखना चाहती हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं बहुत खुश रहूँगी, बहुत खुश। सर एक्चुअली तराना को आपको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हो सकता है चोट अंदरूनी हो। लेकिन ये सब हुआ कैसे? सर वो एक्चुअली डैड, मैं कुछ सोचते हुए जा रही थी कि अचानक से मेरी गाड़ी के सामने पेड़ आ गया और बूम क्रैश हो गया। वो तो लकीली ये वहां से गुजर रहे थे। इन्होंने देखा और सीधा मेरी तरफ आ गए और फिर अपनी बाहों में लेकर टैक्सी तक पहुंचाया और सीधा यहाँ ले आए। डैड, आज अगर ये नहीं होते तो शायद आप अपनी बेटी को कभी नहीं देख पाते। I mean, जिंदा नहीं देख पाते। थैंक यू तुषार, थैंक यू वेरी मच। आज तुमने तराना को नहीं, मेरी जिंदगी को बचाया और मैं कभी भी मेरे ऊपर किए हुए एहसान भूलने वालों में से नहीं हूं। थैंक यू वंस अगेन। लेफ्ट, यहाँ। नहीं, थोड़ा और लेफ्ट। यहाँ। नहीं नहीं, राइट। राइट, यहाँ। नहीं, थोड़ा सेंटर। आपने पहले कहाँ लगा? परी बेटा, तुम हमको कितना नचाएगा? देखो, अभी कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं जो तुम जो चाहे कहीं भी चिपका दो। ये तो परी की न्यू मॉम की वेलकम की तैयारी है। और देखना, परी इस रूम को इतना ब्यूटीफुल बनाएगा कि मम्मी को भी लगे कि किसी डिजाइनर ने तैयार किया है। उप्स। अब क्या हुआ? परी बेटा, अब ये मैं यहाँ चिपका रही हूँ, बस। देखो, नहीं, ये नहीं। देखो, कर्टन्स भी तो चेंज करने पड़ेंगे। अब परी को क्या पता कि करीना को कौन से कलर के कर्टन्स पसंद है। उप्स, करीना मॉम को कौन से कलर के कर्टन्स पसंद है। बेटा, अब ये उप्स और आप्स की क्या बात है? करीना को फोन कर लो और उसे पूछ लो, सिंपल। नॉट अ बैड आइडिया। अभी करता है परी फोन। हेलो, मॉम को फोन दे रहा। मम्मी को? किसकी मम्मी को? परी को मुझसे बहुत अर्जेंट बात करनी है। पर आप कौन बोल रहे हैं? मैं परी की मम्मी बोल रही हूँ। उप्स, सॉरी, मतलब मेरी होने वाली नानी जी। प्लीज करीना को फोन देना। हाँ बेटा, मैं अभी बात कराती हूँ। तेरी होने वाली बेटी। हाँ परी, बोलो। एक बार परी आपसे पूछना चाहता है कि पापा के रूम के लिए कौन से कलर के कर्टन्स ले? किसी भी कलर के लगा दो परी, बस ऐसे हों जिससे अंदर क्या हो रहा है बाहर पता ना चले। रखती हूँ फोन। करो। क्या बात है पुत्र, इतनी बुझी बुझी सी क्यों लग रही हो? और बेटा, तुम्हारी आंखों में भी एक दर्द सा छिपा हुआ है। कुछ नहीं मॉम, मैं बस ये सोच रही थी कि मैंने हमेशा आपको दुख ही दिया है। जब मैं एक अच्छी बेटी नहीं बन पाई तो मुझे एक परी जैसी बेटी कैसे मिल सकती है? किसने कहा कि तू अच्छी बेटी नहीं है? तू मेरी सबसे अच्छी बेटी है। एक लड़की का घर में आना लक्ष्मी जी का घर में आना माना जाता है। तूने ये सदियों पुरानी कहावत को सच बना दी। तूने इस घर को वो सब कुछ दिया है जो एक बेटा भी नहीं दे सकता। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बहुत याद आएगी करो। इतने करीब होकर भी तो कितनी दूर चली जाएगी। बेटी को पराए घर में सौंपना कितना तकलीफदेह होता है, ये आज मुझे एहसास हो रहा है। पुत्र, संतोष तो इस बात का है कि तू अपनी मर्जी से अपने पसंद के घर में जा रही है।
तुम ना समझे मुझे क्या बताऊं तुम्हें, क्यों खफा मुझसे तुम हो गए। हम पे मरते थे तुम, प्यार करते थे तुम, बेवफा क्यों तुम हो गए। देखते देखते हम तो तन्हा सनम हो गए। तेरे बिन अब तो दिन ये ढले। गोदेवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि निर्विघ्नं कुरु। हे प्रभु, हे प्रभु। बस बबुआ बस, बस करो बबुआ, अब और नहीं देखा जाता हमसे आपका ये दर्द। अरे बबुआ, कहाँ हो गया है तुम्हें? कहाँ है तुम अपने आप को इतना तड़पा रहे हो? जब उस दगाबाज करीना को ही तुम्हारी परवाह नहीं है तो तुम क्यों दुख दे रहे हो अपने आप को? देखिए देखिए, यही है आपका वो बबुआ जिसे अपने खून से सींच कर आपने इतना बड़ा किया। रात रात को जाग कर जिसकी सलामती और खुशियों की दुआएं मांगी हमने, जिसकी एक किलकारी सुनकर हमें जीने की नई शक्ति मिलती थी। क्या हाल हो गया उसका? क्या हाल हो गया उस बबुआ का, उस करीना की वजह से? करीना एक श्राप था, एक श्राप था जो हमारे घर में आया, हमारे घर की खुशियों को निगलने के लिए, और सब कुछ तबाह बर्बाद करके चला गया। ठीक कह रहे आप, बहुत बड़ी गलती हुई हमसे उसे पहचानने में। इतनी मासूम सी शक्ल के पीछे इतना काला दिल होगा ये कभी सोचा भी नहीं था हमने। जरा भी पता होता ना हमको करीना की असलियत का, उसके लालच का, तो नोटों की गड्डियां मारते हम उसके मुंह पर, और अपने बबुआ की जिंदगी से खेलने से पहले ही हम उसे घर से धक्के मार कर निकाल देते। अरे हम तो उसकी मासूम शक्ल और बातों के जाल में फंस के रह गए। अब ना जाने का करते रहे। अरे हमका पता होता कि हम नागिन का साथ दे रहे हैं तो बस कीजिए, बस। करीना के खिलाफ जहर उगलना बंद कीजिए। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूं और उसे अपनी नजरों में मत गिराइए। ये क्या कह रहे हो? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली जो तुम उस दगाबाज करीना की तारीफ? धोखेबाज तो है बूजी, मगर वो धोखा सिर्फ अपनी खुशियों को दे रही है, अपने आप को, अपनी जिंदगी को, हमें नहीं। जानते हैं, वो करीना जिसे आप भला बुरा कह रहे हैं, जिसे आप हमारी बर्बादी का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वो करीना ये शादी क्यों कर रही है? वो ये शादी सिर्फ हमारी खुशियों के लिए कर रही है। हमारे लिए वो अपनी जिंदगी बर्बाद करने जा रही है। जानते हैं, करीना इस शर्त पर उस रणवीर से शादी कर रही है कि बदले में वो हमें हमारा चमत्कार वापस लौटा देगी।